नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। साल 2024 के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कुंभ राशि के बारे में, यानी एक्वेरियस साइन। दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ नए काम के बारे में सोचें, कोई नए आइडियाज़ आए, जॉब चेंज करने का प्लान करें, कुछ नया बिजनेस करने का सोचें। हो सकता है कि आपका मन थोड़ा सा आलस्य की तरफ भी जाए, आप स्लो डाउन हो जाएं। एक तरफ तो आप चाह रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए, नई चीज़ें की जाएं, लेकिन वही मन ही मन जैसे होता है कि हम टायर्ड फील करते हैं, लेजीनेस फील करते हैं, चीज़ों को हम अपने एक्शन में नहीं ला पाते हैं। उस लेजीनेस को आपने दूर रखना है। वो लेजीनेस बहुत हावी होने के चांसेस हैं, उसको दूर रखना है। उसका उपाय देखिए बहुत होते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ पर्सनली कि ये वो चीज़ है जिसको आपको अपने आप से कॉन्शियसली दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है। हार्ड वर्क करते रहेंगे, लेजीनेस को दूर रखेंगे, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हार्ड वर्क किया हुआ आपको आगे जाके अच्छे फल दे के जाएगा। अनवांटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं कुछ एक, खास करके कुछ टेंशन्स बनी रह सकती हैं परिवार को लेकर, जो कि कंटिन्यू कर सकती है थ्रू आउट द ईयर। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं घर पे भी, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हर किसी के साथ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, जहां पे आप अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लें। कई बार हम लोग ऐसी ईगो बना लेते हैं कि हम उससे हटना नहीं चाहते हैं। हो सकता है वो सिचुएशन आ जाए कि आप जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है, डिस्कशन चल रही है, आप अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग कर लें कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबल ही ना रखें। बिल्कुल ये सोचना ही छोड़ दें कि आप भी गलत हो सकते हैं। जो लोग कमोडिटीज बिजनेस में हैं, स्पेशली स्टील से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सक्सेस कदम चूमती रहेगी, खूब पैसा कमाएंगे कमोडिटीज बिजनेस वाले इन जनरल, स्पेशली स्टील एंड आयरन। वर्क रिलेटेड मैटर्स इन जनरल भी अच्छे चलते रहेंगे। किसी किस्म की जनरली लाइफ के अंदर थ्रू आउट द ईयर परेशानियां नहीं आनी चाहिए। देखिए, उतार चढ़ाव आना पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, बट इन जनरल ये साल पॉजिटिव रहना चाहिए, अदर देन फॉर लॉसेस विच आर रिलेटेड टू एनी नेचुरल कैलेमिटीज। 13 फरवरी से लेके 13 मार्च, 13 फरवरी से 13 मार्च तक कोई काम अगर आप कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट है या बहुत सीनियर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो काम स्लो हो जाएगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि काम में कुछ तरक्की मिल ही नहीं रही है, सब कुछ रुक गया है। अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिएगा। चीजें स्लो रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे चलती रहेंगी। अल्टीमेटली काम बन भी सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को ओवर इम्पोज करने की, अपनी कोई सुपर पावर दिखाने की, अपने आप की ईगो दिखाने की कोशिश करेंगे, तो मान के चलिए कि जो काम कुछ समय के बाद, स्लोनेस के बाद सक्सेसफुल हो जाने थे, वो मेहनत करने के बावजूद फेल हो जाएंगे। एक उपाय छोटा सा बता रहा हूं यहां बीच में, वो यह है कि सूर्य देव को रविवार, संडे के दिन स्नान करने के पश्चात जल में तिल डालकर ऑफर कीजिएगा और सूर्य देव के मंत्र का, ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए उनको ऑफर कीजिएगा। ये करने से जो काम आपके सरकार से रिलेटेड या सीनियर लोगों से रिलेटेड रुके हुए हैं, स्लो चल रहे हैं, वो तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है। 15 मार्च से 22 अप्रैल का पीरियड हाई टेंशन वाला रह सकता है। आपकी लड़ाइयाँ हो सकती है, मेंटल प्रेशर बन सकते हैं, यहाँ तक कि आपको इंजरी भी हो सकती है। तो आपने अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल करके चलना है, बिकॉज अगर आप इन चीज़ों में पड़ेंगे तो नुकसान तो अपना भी हो रहा है ना भाई। इंजरी लग रही है, टेंशन आ रही है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस मिले। ये वो पीरियड है जिस वक्त थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज है।
हो सकता है कि आपके कुछ पुराने छुपे हुए काम, कोई छुपी हुई चीज़ें भी बाहर निकल के आ जाएं, कोई ऐसे इश्यूज आ जाएं जो आपने छुपा के रखे हुए हैं, और उन इश्यूज से भी जो छुपी हुई चीज़ें बाहर आएंगी वो भी पॉजिटिव नहीं आएंगी, वो अल्टीमेटली नेगेटिव इश्यूज ही क्रिएट करेंगी। डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, उस वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, इसलिए केयरफुल रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज कीजिएगा स्नान करने के पश्चात थ्रू आउट द ईयर। अगर आप किसी वक्त महेंद्रपुर बालाजी जा सकते हैं तो इस दौरान में खास करके मार्च से अप्रैल के बीच में और उसके बाद अगस्त से सितंबर के बीच में महेंद्रपुर बालाजी जाकर वहां दर्शन करके आइए, पूजा करके आइए, काफ़ी सुख और शांति मिलेगी। अगस्त से सितंबर के बीच में आपका दिमाग काफ़ी परेशान रह सकता है, डिस्ट्रैक्टेड रह सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हनुमान चालीसा कीजिए और महेंद्रपुर बालाजी जाकर वहाँ पे भगवान की पूजा कीजिए, प्रसाद चढ़ा कर आइए। हर शनिवार दोस्तों एक छोटा सा उपाय है, बहुत काम का उपाय है, अगर करेंगे तो बहुत सफलता मिलेगी। हर शनिवार थ्रू आउट द ईयर शनि मंदिर के बाहर घर से सरसों के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल में ब्रेड पकोड़ा या तो तल के लेके जाइएगा या कोई भजिया बना के लेके जाइएगा, और शनि मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठे होते हैं उन गरीबों को वो ब्रेड पकोड़े या भजिया डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। और शनि शिंगणापुर मंदिर जो कि शिरडी के पास है महाराष्ट्र में, जब भी पॉसिबल हो सके आप शनि शिंगणापुर मंदिर में जाकर दर्शन जरूर करके आइएगा, शनिदेव की पूजा करके आइएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करके वहां पूजा कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। नमस्कार।